नमस्कार एचओएस पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। এই ভিডিওরে আমি ডিসকস করিবা ভারতীয় সংবিধান মানে ইন্ডিয়ান কনস্টিट्यूशन উপরে যেতক भी क्वेश्चन आसुची हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे हेतिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर को प्लान द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेतिला केते जण मेंबर थिले केतटा कमिटी हेतिला से कमिटी रो चेयरमैन के थिले केबे हमर केबे कॉन्स्टिट्यूशन दा इनेक्टेड हेतिला केबे हमर कॉन्स्टिट्यूशन दा कमेंसमेंट हेतिला केबे हमर कॉन्स्टिट्यूशन को फीचर गुडा को कंट्री रो बोरो करा जाची सब जाको क्वेश्चन हम ए वीडियो रे देखिबा। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व मुझे केवल आपको रिक्वेस्ट करी जे कौन भी पार्ट आप स्किप करूँ ना आज मत सपोर्ट करने मो चैनल टी शेयर कर दिंतु और सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर व्हिच प्लान माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कराइला टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन कौन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूशन टाको फ्रेम करिया पे कोन होइतिला हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा कराइतिला को प्लान अंडर रे कराइतिला को प्लान कैबिनेट मिशन प्लान ना क्रिप्स मिशन प्लान ना माउंटबेटन प्लान ना नन देबो कोन यार आंसर होजी कैबिनेट मिशन प्लान। कोन कैबिनेट मिशन प्लान के बेस थिला मे 16 1946 रे आथिले कि कैबिनेट मिशन प्लान की ताले मेंबर थिले देखिबा की मेंबर थिले तार चेयरमैन के थिले सर पेथिक लॉरेंस थिले चेयरमैन थिले सर एभी अलेक्जेंडर आ सर स्टाफोर्ड एई तीन जण हमर कोन थिले मेंबर थिले आसीथिले केबे मे 16 1944 रे लिखिजी। अच्छा कोन पई आसीथिले कोन पई डोमिनियन स्टेटस दबा पई कोन डोमिनियन स्टेटस हमर दबा पई कागु इंडिया को दबा पई किए पठैथिले हमर पीएम किए थिले हमर किए क्लीमेंट अटली के थिले क्लीमेंट अटली को हमर जितले से लेबर पार्टी रो नेता जितेबे से जितिले हमर कोन 1939 रु 1945 भीतर सेकंड वर्ल्ड वार चलथिला। तो सेकंड वर्ल्ड वार परे हमर दीटा बड़ चेंज हला वर्ल्ड रे कोन चेंज हला प्रथम तो हमर कोन हला यूनाइटेड नेशन गठन हला सेकंड रे कोन हला हमर लंदन रे हमर कंजर्वेटिव पार्टी रो थिले विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के थिले विंस्टन चर्चिल सी हारी के हमर लेबर पार्टी रो पीएम जितिले कि क्लीमेंट अटली के क्लीमेंट अटली जितला परे से टिके उदार मनोभाव थिले कहा पई हमर इंडियन पेन से से गुटे कोन करले गुटे कैबिनेट मिशन प्लान को पठेले सर पेथिक लॉरेंस को हमर चेयरमैन करिगी केतरे मे 16 1946 असेंबली बिफोर द इंडिपेंडेंस माने बिफोर। अच्छा हमर केबे गठन होइतिला हमर मे 16 रे तो हमर आसिले कि 1946 रे आसिले कैबिनेट मिशन प्लान आसिला तो हमर डिसेंबर 9 रे आगो प्रथम मीटिंग हला 1946। अच्छा हमें जानि जे अगस्त 15 1947 कोन हेतिला हमर देश स्वाधीन। अच्छा देश स्वाधीन हला परे हमर कोन हला बेंगल टा डिवाइड हे गला हमर कोन पंजाब टा डिवाइड हे गला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस डिवाइड हे गला सिंध टा डिवाइड हेला तो इतको जाकर जितको भी मेंबर थिले सब जाय किछिटा हमर डिवाइड हे जिवने त माने बिफोर इंडिपेंडेंस केते जण मेंबर थिले आफ्टर इंडिपेंडेंस केते जण मेंबर सब जा देखिबा। अच्छा बिफोर इंडिपेंडेंस केते जण मेंबर थिले प्रथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते 389 मेंबर केते 389 जण मेंबर थिले कोन हमर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिबा 389 मेंबर आउट ऑफ व्हिच 292 आर इलेक्टेड माने 292 जण इलेक्टेड हेतिले कोडू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली माने जो प्रोविंस गुडा थिला हमर कोन प्रोविंस थिला के कहि परबो प्रथम तो थिला हमर ओडिसा गुडे प्रोविंस थिला केबे थिला 1936 रो लगाइतला काटू 1936 अप्रैल 1 रो लगाइतला काटू बिहार टू लगाइतला ताले ओडिसा गोटे प्रोविंस थिला तापर बेंगल गोटे प्रोविंस थिला बिहार गोटे प्रोविंस थिला तापर मद्रास गोटे प्रोविंस थिला बॉम्बे गोटे प्रोविंस थिला माने एमिति बहुत प्रोविंस थिला। तो प्रोविंस रु प्रोविंस माने एबेकर स्टेट जहा सेते बेलर प्रोविंस से बुझला सेते प्रोविंस भी थिला आ कोन थिला प्रिंसली स्टेट भी थिला। तो प्रोविंस रु हमर केते जण इलेक्टेड हेके आछिले 292 जण इलेक्टेड हेकी आछिले आ कोन 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट हम प्रिंसली स्टेट भी थिला ना ने हमर के थिला सुंदरगढ़ गोटे थिला संबलपुर थिला एरा सब प्रिंसली स्टेट थिला। तो से प्रिंसली स्टेट भितरु 93 मेंबर 93 जण इलेक्टेड हेके आछिले ताले टोटली केते हेला 385 ताले हम तो लिखि जे 389 ताले 385 आ चार जण को आछिले 4 आर फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हमर जो यूटी बेली कहूची सेतेले भी गोटे यूनाइटेड कोन यूनियन टेरिटरी भले थिला एटा कोन को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से चीफ कमिश्नर प्रोविंस हमर किने से किया आछिले चार जण मेंबर आछिले कि हमर चीफ कमिश्नर प्रोविंस कोन दिल्ली थिला अजमेर मेवाड़ थिला बुझला कूर गोटे थिला बुझला ए गुडे सब कूर आ गुडे बेलुचिस्तान आ गुडे कोन थिला बेलुचिस्तान एई हमर चारटे थिला कोन चीफ कमिश्नर प्रोविंस चारटे चीफ कमिश्नर प्रोविंस चार जण मेंबर आछिले 292 जण प्रोविंस हमर कोन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव आछिले 93 मेंबर्स कोठ आछिले प्रिंसली स्टेट रु आछिले बुझला ना नै। अच्छा
नेक्स्ट देखा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इंटेरिम ये लिखा है बहुत बड़ मैटर ये लिखा है इंटेरिम अच्छा सी क्वेश्चन पचारे हु वाज द फर्स्ट इंटेरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तापर आ गुटे पचारे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छा इंटेरिम प्रेसिडेंट किए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फास्ट मीटिंग बसिला डिसेंबर 9 1946 रे सेते तो केही मेंबर नथिले तो काहाकू मेंबर इलेक्ट करा जिवो अच्छा ता पर गोटे मेंबर इलेक्ट करिया पय गोटे सभा दरकार नाने से सभा रे के जणे कंडक्ट करिवा नाने तो सेही इलेक्शन रे हमरो सभाटा को कंडक्ट करिवा पई हमरो फ्रेंच सिस्टम हिसाब कोन फ्रेंच रे गोटे कस्टम अछि कोन द ओल्डेस्ट मेंबर विल बी द प्रेसिडेंट कोन द ओल्डेस्ट मेंबर विल बी द प्रेसिडेंट सेही पई सेही हमरो सेही फ्रेंच कस्टम अनुसार हमर कोन करा गला सच्चिदानंद सिन्हा को हमर कोन करा प्रेसिडेंट हमर करा गला को प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट अच्छा ता परे कोन हला डिसेंबर 11 1946 रे हमर कोन करा गला गोटे इलेक्शन हला परे हमर फर्स्ट प्रेसिडेंट की हेले परमानेंट प्रेसिडेंट की हेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोन हेले परमानेंट प्रेसिडेंट की हेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पई परमानेंट प्रेसिडेंट परे हमर केते जनवरी 24 1950 रे 1950 रे कोन करा होता कोइडी पूरा डिक्लेयर करा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हमर के फ्री इंडिया माने फ्री इंडिया रो फर्स्ट प्रेसिडेंट की हेई हमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काहे कारण से परमानेंट प्रेसिडेंट थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुझिला नै अच्छा बुझिला ताले इंटरिम प्रेसिडेंट की दिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दिले को अनुसार फ्रेंच कस्टम अनुसार फ्रेंच रे गोटे प्रथा अछि जो ओल्डेस्ट मेंबर हेबे कोन प्रेसिडेंट तो सेही अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थिले ओल्डेस्ट मेंबर सेहि में तांको करा दा प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट तापर डिसेंबर 11 जेते आ गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट कोन इलेक्शन हैला से इलेक्शन जीतले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीतले कोन हेले परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट हेले एचसी मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के बीएन राव एडी बेले बेले कोन आ गोटे बहिरे बीएन राव बोल लिखा जाउला कंफ्यूज होबा नै बुझला तो देखो एथरु कितटा शॉर्ट क्वेश्चन तुम हे परबो इंटरिम प्रेसिडेंट तुम जानलो परमानेंट प्रेसिडेंट के जानलो वाइस प्रेसिडेंट के जानलो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के जानलो माने गोटी क्वेश्चन हमरो पांचटा हमरो शॉर्ट क्वेश्चन हमरो कवर हेला बुझला नेक्स्ट देखिबा idea of the constitution was first given by whom माने प्रथमे आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के देथिले आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हमर होजी एमएन रॉय के होजंदी एमएन रॉय कोन एमएन रॉय को विषय रे देखिबा एमएन रॉय तो आइडिया वाज गिवन बाय 1934 1934 रे हमर कोन आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देथिले कि हमर के एमएन रॉय देथिले पियोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया माने एमएन रॉय हेउजंदी कम्युनिस्ट मूवमेंट रो पियोनियर माने जे से स्टार्ट करथिले कोन कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए करथिले हमर इंडिया रे एमएन रॉय इन 1935 आईएनसी माने कोन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन माने 1935 रे ऑफिशियली डिमांडेड करथिला कोन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिमांड करथिला कोन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन तापर 1946 रे जाके इंग्लिश सरकार से कथाला सुनी कोन कैबिनेट मिशन प्लान पठेले कोथि में टू सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन बुझिला ने अच्छा नेक्स्ट देखिबा who moved the objective resolution in the constituent assembly माने objective resolution टाकू की आनिला जो objective resolution माने कोन अच्छा objective रिजोल्यूशन अच्छा रिजोल्यूशन माने कोन गोटे लक्ष्य ऑब्जेक्टिव माने कोन से लक्ष्य रो ऑब्जेक्टिव कोन होबा दरकार माने सेहि धरे कोन कोनटे थिला फंडामेंटल एंड फिलोसफी माने को आधार रे को नियम आधार रे को फिलोसफी आधार रे हमें कॉन्स्टिट्यूशन टाको फ्रेम करिवा सेटा हमरो किए हेटा हमरो कोन कहला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन माने कोन हमरो ऑब्जेक्टिव रहिबा दरकार हमरो रिजोल्यूशन करिया पई कोन हमरो फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन बुझिला नै ताले की आनिथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना जवाहरलाल नेहरू ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ना हमरो ननदेव के हमरो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के आनिथिले डिसेंबर 13 1946 कोन डिसेंबर 13 1946 रे जवाहरलाल नेहरू आनले कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनले एट देखो कंटेंट द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर माने केमिति हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर टा हबो हमरो कोन फंडामेंटल रहिबा दरकार कोन फिलोसफी रहिबा दरकार हमरो गांधीयन पॉलिसी रहिबा दरकार सोशलिस्ट रहिबा दरकार रिपब्लिक रहिबा दरकार सेक्युलर रहिबा दरकार डेमोक्रेटिक रहिबा दरकार तो इतको सब हमरो कोन थिला हमरो से कोथि लिखा थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा हमरो कोन प्रीएम्बल बेली डिक्लेयर करा गेला केबे डिक्लेयर करा गेला जनवरी 24
1950 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଜାନୁଆରୀ 24 ଆମର କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା। ତାହେଲେ କେବେ ଆଣିଥିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ? ଡିସେମ୍ବର 13 1946। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁ ୱାଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଆମର କଣ ଅଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ର ଓଡିଆଟା କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଖସଡା। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ର ଓଡିଆ କଣ? ଖସଡା। ମାନେ ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାନେ କଣ? ମାନେ ଯେତକ ଆମର ମିଟିଂ ହେଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଯେତକ ମିଟିଂ ହେଲା ନାଇଁ ଆମର ପୁଅର ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମର କଣ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମର ସିକ୍ୟୁଲାର ରହିବା, ଆମର ରିପବ୍ଲିକ ରହିବା, ତ ସେଇ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ଡିସ୍କସନ ହେଲା ସବୁ ଯାକ କାମ ଲେଖିବାର କାମ କାହାର? ଆମର ଜାଣିଥିବ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ ଗୋଟେ ରିଟିନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସବୁଠୁ କଣ ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତ ଯୋଉ ଲେଖିବା କାମଟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କାହାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନା ନନ୍ ଅଫ ଦି ଅବଭ୍? କଣ ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ କଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। କିଏ ତାହେଲେ କିଏ ତାହେଲେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲେ, ଏନ୍ ଗୋପାଳସ୍ୱାମୀ ଅୟଙ୍ଗର ଥିଲେ, ଆଲ୍ଲାଦି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଅୟର, କେ ମୁନ୍ସି, ସୟଦ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଏନ୍ ମାଧବ ରାଓ, ଡିପି ଖୈତାନ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମନେ ରଖ, ସେ ମନେ କରି ଦେଇଦବ ଡିପି ଖୈତାନ, ମାଧବ ରାଓ, ସୟଦ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆଉ ଦେଇଦବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ସେ ପଚାରିଦବ କିଏ ଏଇଥିରୁ ଆମର କଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର ନଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ନା? ତ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ ତମେ କଣ ଆରାମସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା Who was the first speaker of ଲୋକସଭା? ଆଚ୍ଛା କିଏ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନା ଜିଭି ମାଭଲଙ୍କର ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ନା ନନ୍ ଅଫ ଦେମ୍? କଣ ତାହେଲେ ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ମନେ ରଖ ଜିଭି ମାଭଲଙ୍କର। କେମିତି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଲୋକସଭା କୋଉଟାକୁ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେତେବେଳେ 1947 ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 ପରେ ଆମର କଣ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ କାହାକୁ ମାନେ ପାୱାରଟା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ? ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା। କଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? କେବଳ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ଥିଲା। କଣ ଥିଲା? କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆମର କଣ ଥିଲେ? ସବୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ଆମର କଣ ଥିଲା? ଟୁ ଫ୍ରେମ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଥିଲା? ଟୁ ଫ୍ରେମ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାୱାରଟା ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ଲୋକସଭା ନଥିଲା କି ରାଜ୍ୟସଭା ନଥିଲା। ତ ଆମେ କେମିତି ଲେଜିସ୍ଲେଟ କରିବା? ଆମର କେମିତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା? ତ ସେଇ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ଆମର କଣ ହେଲା? ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବଡି ହିସାବରେ କାମ କଲା। କଣ? ନିୟମ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବଡି ହିସାବରେ କାମ କରେ ତାର ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ରହିବେ? ତାର ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ରହିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ରହିଲେ? ଜିଭି ମାଭଲଙ୍କର। କିଏ ଥିଲେ? ଜିଭି ମାଭଲଙ୍କର ଥିଲେ। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ହିସାବରେ ସେ ଆମର କଣ କରୁଥିଲେ ଏକାଠି ହଉଥିଲା ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରହୁଥିଲେ। କିଏ ରହୁଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରହୁଥିଲେ। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବଡି ହିସାବରେ ଆମର ଏକାଠି ହଉଥିଲେ ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟ କରିବା ବା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହଉଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ସେଇଠି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ରହୁଥିଲେ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଜିଭି ମାଭଲଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଜିଭି ମାଭଲଙ୍କରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା କୁହାଯାଏ। ହାଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହାଉ ମେନି ଡେଜ ଡିଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଟେକ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ? ମାନେ କେତେ ଦିନ ନେଇଥିଲା କଣ ଟୁ complete the constitution? ମାନେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା? 2 years 11 months 19 days ନା 2 years 11 months 18 days ନା 3 years 12 months ନା ନନ୍ ଦେବ? କଣ ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି 2 years 11 months 18 days। କେତେ? 2 years 11 months 18 days। ଆଚ୍ଛା ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ବେଳେ ବେଳେ 17 days ବି ଦେଇଦିଏ। ଗୋଟେ ବହିରେ 17 days ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବହିରେ 18 days ବି ଦେଇଛି। କନଫ୍ୟୁଜ ହବାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନା? କଣ ନେଇଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହେଲା କେବେ? ଡିସେମ୍ବର 1946 ରେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ହେଲା କେବେ କିଏ କହିପାରିବ? ନଭେମ୍ବର 26 1949 ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ନଭେମ୍ବର 26 1949 ରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ 26 1950। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ଡେ ବୋଲି ପାଳନ କରୁଛେ? ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ବୋଲି ପାଳନ କରୁଛେ। କାହିଁକି? ଆମର ତ ଏଇ ନଭେମ୍ବର 26 1949 ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 26 1950 କାହିଁକି ରହିଲା? କାହିଁକି ନା 1929 ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ସେସନରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? ସରି ଲାହୋର ସେସନରେ ଆମର କିଏ? ଲାହୋର ସେସନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଜେଏଲ ନେହେରୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଆମର କଣ କରିଥିଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କଣ କରିଥିଲେ?
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଯେତେବେଳେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରିଥିଲେ ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 କୁ ଆମର କୋଉ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ଟାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆମର କଣ ଦେଇଥିଲେ, ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜାନୁଆରୀ 26 ଡେଟ୍ ଟାକୁ ଆମର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ରୁ କଣ କରାଗଲା, ଆମର ସେଟାକୁ ଏନାକ୍ଟେଡ କରାଗଲା। କୋଉଟାକୁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଏନାକ୍ଟେଡ କରାଗଲା, ବୁଝିଲା ନା। ତ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କଣ ସିଟିଜେନସିପ ହଉ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆମର କଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆମର ଆସେମ୍ବଲି ହଉ, ଏଇଗୁଡା କଣ ସବୁ ଇମିଡିଏଟ ଇଫେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଣ ଦେଖିବା, ड्यूरिंग दिस पीरियड असेंबली हेल्ड 11 सेशंस। केतोटा हमर सेशन हेल्ड हेतिला, 11टा सेशन हेतिला। लास्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन जनवरी 24 1950। जनवरी 24 1950 रे हमर कोन हेतिला, हमर लास्ट सेशन हमर केपे हेतिला जनवरी 24 1950 रे सेशन टा हेल्ड हेतिला। तापर कोन एई व्हिच अनोनिमसली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर कोन जनवरी 24 1950 रे हमर कोन करथला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करथला कोथि पे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। आ कोन करथला, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमर कोन करथला, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे डिक्लेयर करथला, बुझला। नेक्स्ट देखबा, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन व्हिच डे, माने को डेट रे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड करा गला, अगस्त 15 1947, जनवरी 26 1950 ना नवेम्बर 26 1950। कोन आमे सब एबे प्रीवियस रे हमर कोन करी डिस्कस कली, जनवरी 26 1950 रे कोन करा गला, अडॉप्टेड करा गला। नवेम्बर 26 1950 रे कोन करा, कोन हेतिला, कंप्लीटेड हे जायतिला। कोन हेतिला, कंप्लीटेड हे जायतिला, बुझियला। तो कोन कले, though the constitution was adopted on November 26 1949 but it came into effect on January 26 1950। काहे कि पूर्ण स्वराज रे हमर लाहौर सेशन जो डिक्लेयर हेतिला 1929 रे, 1930 रे हमर कोन हेतिला, 1930 जनवरी 26 रे हमर कोन करा हेतिला, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जायतिला काहे द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। तो सेही जिंसटा को ट्रिब्यूट दबा पे जनवरी 26 1950 रे हमर कोन करा गला, हमर कोन हमर सेही हमर अडॉप्ट करा गला सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविजनल पार्लियामेंट कोन करा संग संग इफेक्ट दिया देला। सिटीजनशिप इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट को संग संग इफेक्ट दिया देला, किंतु आउ सब फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी एगुडा सब कोन करा हेतला जनवरी 24 1950 पर जाई कोन केम इनटू इफेक्ट, माने कोन इफेक्ट रे आसला, बुझला। नेक्स्ट देखबा, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माने जेते बेले हमर कमेंस हैला, जेते बेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन आसिला, तो केतोटा आर्टिकल था, 395 ना 441, 550 ना 95 ना 350। यार आंसर होची को 395 आर्टिकल। केते 395 आर्टिकल। आ केतोटा शेड्यूल थिला, 8टा शेड्यूल थिला। कोन थिला, 8टा शेड्यूल थिला, बुझला नै। किंतु और एबे किंतु केतोटा शेड्यूल हे जी, 12टा शेड्यूल हे जी। कोन कोन हमर कोन 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th 12th शेड्यूल ऐड हे जी। कोडी सब ऐड हे सब जगह हम देखिबा, बुझला। हमर कोन पर सब क्वेश्चन अछि देखिबा। नेक्स्ट देखिबा, व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर। अच्छा एडी फेडरल स्ट्रक्चर माने कोन, अच्छा फेडरल अपोजिट कोन जदि हम कहि देबे तुम बुझि जिवो। फेडरल अपोजिट हला कोन, यूनियन। अच्छा यूनियन माने कोन, जनक हाथ रे पावर। यूनियन माने कोन, जनक हाथ रे, किंतु फेडरल स्ट्रक्चर माने कोन, समस्त साथी रे समस्त हाथ रे पावर हो। तो ए जो समस्त हाथ रे पावर टा जो भाग बंटा जाईची, सेटा को हम कोन कहले, फेडरल स्ट्रक्चर। त माने को शेड्यूल रे हमर फेडरल स्ट्रक्चर टा हमर कंटेन करूची कोन, फर्स्ट शेड्यूल ना सेकंड शेड्यूल ना 7th शेड्यूल ना नन देबो कोन। यार आंसर होजी 7th शेड्यूल रे हम कोन करूची, फेडरल स्ट्रक्चर। केमिति हमर कोन अछि, यूनियन लिस्ट अछि, हमर कोन अछि स्टेट लिस्ट अछि, हमर तीन कोन अछि कनकरेंट लिस्ट अछि। कनकरेंट लिस्ट कोड अछि, हमर कोड अछि बरोड फीचर कोन, ऑस्ट्रेलियन माने कोन, बरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा कोन कोन केतरा कोन अछि देखिबा, से यूनियन लिस्ट केतरा अछि, 100टा सब्जेक्ट अछि। स्टेट लिस्ट केतरा अछि, 100टा सब्जेक्ट अछि। कनकरेंट लिस्ट केतरा अछि, 52। अच्छा ए जो यूनियन लिस्ट रे कोन कोन माने जो 100टा सब्जेक्ट अछि, ता माने यूनियन लिस्ट काहे केटा रखा अछि। तो यूनियन लिस्ट रे जो 100टा सब्जेक्ट अछि, ता ऊपर केवल किए नियम प्रणयन कर परिबो, केवल सेंटर नियम प्रणयन कर परिबो। कोन 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 अछि, रेलवे हैला, डिफेंस हैला, फॉरेन अफेयर्स हैला, हमर पेट्रोलियम हैला, एगुडा को ऊपर सब किए हमर नियम प्रणयन करिवो, केवल यूनियन, केवल सेंटर। सेही में कोन कहै छी, यूनियन लिस्ट। एटा जो स्टेट लिस्ट हैला, स्टेट लिस्ट हमर कोन करि परिबो, स्टेट लिस्ट रे दाले किए नियम प्रणयन करिवो, केवल स्टेट रो पावर अछि नियम प्रणयन पई। कनकरेंट लिस्ट कार, यूनियन लिस्ट भी आ रहइबो, स्टेट लिस्ट रहइबो,
बुझेगा ना मन कौन लिस्ट है फॉरेस्ट है एजुकेशन है एगुड़ा सब कौन आसो कौन लिस्ट अच्छा स्टेट लिस्ट कौन आसो पुलिस आसो आसो सानिटेशन आसो कौन आसो जहाँ जहाँ सब आसो स्टेट जो जो पावर रही स्टेट किसी भी टैक्स अच्छी तो सब कहार आम नियम प्रणयन कर स्टेट कर यूनियन लिस्ट रे सेंटर पावर अच्छी स्टेट लिस्ट रे स्टेट रो पावर अच्छी कौन लिस्ट कार पावर अच्छी यूनियन एंड सेंटर पावर अच्छी नेक्स्ट देखा हाउ मेनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑफिशियल लैंग्वेज माने केतोटा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब से रिकॉग्नाइज कराई 22टा ना 21टा ना 23टा ना 14टा कौन यार आंसर होची कौन 23टा को शेड्यूल अछि के कहि परबो 8th शेड्यूल कोटे 8th शेड्यूल अछि कौन ऑफिशियल लैंग्वेज अछि हमर को आ कोथरे पार्ट 17 रे भी कौन अछि हमर ऑफिशियल लैंग्वेज अछि अच्छा ये जो 22टा अछि किंतु प्रथमे केतोटा ऑफिशियल लैंग्वेज थला जेतेले कमिटमेंट हला सेतेले केतोटा लैंग्वेज थला 14टा लैंग्वेज थला केतोटा ऑफिशियल लैंग्वेज थला 14टा एबे किंतु केतोटा हेलानी 22टा हेलानी कोन कोन ओरिजिनली थला 14टा 21st अमेंडमेंट रे ऐड हला सिंधी लैंग्वेज ऐड हला 71st रे ऐड हला कोंकणी मणिपुरी नेपाली 92nd रे ऐड हला बोडो डोगरी सांताली और मैथिली माने इत्तेक माने 92nd रे 4टा लैंग्वेज ऐड हला 71st रे 3टा लैंग्वेज ऐड हला 21st आ गोटा लैंग्वेज ऐड हला माने टोटल 8टा लैंग्वेज ऐड हला थिला केतोटा 14टा 8टा होला ताल टोटल केते हला 22टा तब ऑफिशियल लैंग्वेज एबे केतोटा अछि 22टा अछि को शेड्यूल अछि 8th शेड्यूल अछि पार्ट 17 कोथरे अछि पार्ट 17 अछि नै देखबा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोविजन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री बोरोड फ्रॉम व्हिच माने कोई जो सस्पेंशन ऑफ फंडा माने इमरजेंसी टाइम रे हमर जो फंडामेंटल राइट सस्पेंशन करा जाउची सेटा कोठ आना है यूके ना यूएसए ना जर्मनी ना ऑस्ट्रेलिया कोन यार आंसर होची जर्मनी वीमार कॉन्स्टिट्यूशन कोन गया वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेटा कोन गया जर्मनी वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू कोन आसी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट माने इमरजेंसी टाइम राचा हमर इमरजेंसी केते प्रकार अछि के कहि परिबो तीन प्रकार अछि कोन कोन इमरजेंसी टा टिके देखि दबा आईडी इमरजेंसी टा केते प्रकार अछि तीन प्रकार 9 हमर कोन अछि नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट्स रूल आ गोटे कौन अच्छी फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन नेशनल इमरजेंसी केते आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन आर्टिकल 360 बुझेला तो ये जो हमरो अच्छी नेशनल इमरजेंसी को कंडीशन लगी परिबो कोटे तो हला ए वार किंबा एक्सटर्नल एग्रेशन आ गोटे कौन हला आर्म्ड रिबेलियन आ गोटे कौन आर्म्ड रिबेलियन गोटे बुझेला नहीं अच्छा ये जो हमर प्रेसिडेंट रूल टा हमर कोन को लागि परिबो जत्ते बेले हमरो से जो हमरो फेडरल स्ट्रक्चर टा थाई मन करो स्टेट रो जने डिसीजन नबो सेंटर सेटा मानिबोनी सेंटर मन करो किछि गोटे मन करो सेंट्रल स्कीम हो कि किछि गोटे नियम प्रणयन जदि सेटा स्टेट मानिबोनी ताले सेटा हमर को हे जिवो सेटा हमर कोन हे जिवो सेटा हमर कोन लागि प्रेसिडेंट रूल लागि जिवो तापर फाइनेंशियल इमरजेंसी हमर कोन हेगला जिते फाइनेंशियल सिचुएशन जी अधिक होदी किसी अधिक असुविधा है कौन लगे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आम कौन से कोरोना टाइम जिते तो कोरोना टाइम रे समस्त गेस करते फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे किंतु आम भगवान को दयारू भारत में से कौन था कैपिटल थिला जीडीपी थिला से कौन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगिला ना नेक्स्ट देखा Which provision are borrowed from USSR? USSR माने कौन जो रशिया पूर्ण नाम कौन था USSR रू को प्रोविजन सब बोरोड करा है फंडामेंटल ड्यूटी बोरोड करा है ना 5 ईयर प्लानिंग बोरोड करा है ना आइडिया ऑफ द प्रिएम्बल बोरोड करा है कौन 1 2 3 ना 2 3 ना 1 2 ना 1 3 कौन हमर तो जानि जे फंडामेंटल ड्यूटी टा कोड बोरोड करा है हमर कौन USSR बोरोड करा है आ कौन 5 ईयर प्लानिंग एई दुईटा जांग कौन है बोरोड करा है कोड है हमर ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर सी बुझेला ने तो हमर कौन था USSR बोरोड है फंडामेंटल ड्यूटी आ 5 ईयर प्लानिंग बुझेला तो आइडिया ऑफ द प्रिएम्बल ताल कोड बोरोड है यूएसए ताल आ कोन को बोरोड है गोटे दला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है तापर तो आइडिया ऑफ द प्रिएम्बल बोरोड है तापर कोन हला फंडामेंटल राइट ये फंडामेंटल राइट कोठ बोरोड है हमर कोठ यूएसए बोरोड है आ कोन हला इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी बोरोड है कोठ हमर यूएसए बोरोड है बुझेला नेक्स्ट देखबा
Which words are added in preamble of the Constitution 42nd Amendment 1976? 1976 रे जो 42nd Amendment आइला को वर्ड गुरा आड हेतला सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी डेमोक्रेटिक ए तीन जानू कोटा त आमे जानि जे 42nd को हम कोन कहले 1970 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहला कोन सेटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माने इत्ते जिंसो सेइतरे हमर कोन होइतला अमेंडमेंट करा जायतिला माने हमर कोन प्रीएम्बुल रे अमेंडमेंट करा हेगला डीपीएसपी रे अमेंडमेंट करा हला हमर कोन करा फंडामेंटल राइट रे भी करा हला फंडामेंटल ड्यूटी रे भी ऐड करा हला फंडामेंटल ड्यूटी माने सब जिंस हमर अमेंडमेंट रे सब जिंस चेंज करा था कोड 42nd अमेंडमेंट कोड 1976 कोन दला ऐड हेतिला हमर कोन सोशलिस्ट ऐड हेतिला सेक्युलर ऐड हेतिला इंटीग्रिटी ऐड था किंतु डेमोक्रेटिक ऐड हे नथला कारण डेमोक्रेटिक आकोन आगुर थिला ताले कोन 1 2 and 3 ताले ऑप्शन बी इज करेक्ट ताले कोन ऐड हेतिला सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी अच्छा सोशलिस्ट माने कोन सामाजिक माने इंडियन रो हमर कॉन्स्टिट्यूशन एटा रहिबा दरकार जे समस्त सोशलिस्ट किछि गोटे नियम प्रणयन करिया पूर्वरु सब सोशल सब लोक हम आखि आगे रखि भाबिया पड़िबो मन कर खाली कहि देबानी जे गरीब मानको में एटा करा जे धनी मानको में किछि करा ना हमर सोशलिस्ट इकोनॉमी रहिबा दरकार हम सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम रहिबा दरकार माने इकोनॉमी हो पॉलिटिकल ग्रोथ हो तो सोशलिस्ट रहिबा माने सामाजिक समाज रे समस्त को भाबी कि समस्त को देखि कि जो भी नियम प्रणयन समस्त देखिया दरकार सेक्युलर कोन इंटीग्रिटी माने कोन हमर कोन मिसिक रहबा एकत्वबोध कोन हमर कोन हला इंटीग्रिटी हला सेक्युलर माने कोन धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर माने कोन धर्मनिरपेक्ष माने कोनोसी भी हमर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे हो कोन जण भारतीय माने कोन हमर भितरे आमे कोनोसी जाति धर्म को आनिबा नाही जाति धर्म वर्ण निर्विशेष माने कोन सेक्युलर कंट्री हमर सेति कोन कहछि सेक्युलर कंट्री हमर सेमि किछले भी नेशनल रिलीजन नाही हमर सेमि ऑफिशियल रिलीजन किछि भी कोठेले मेंशन करा देई नाही बुझले नेक्स्ट concept of fundamental right is borrowed from which country हम ऑलरेडी देखि सारछि फंडामेंटल राइट कोड आछि यूएस रू आछि अच्छा ताले यूएस रू कोन आछिला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आछिला तापर दुई रे कोन आछिला इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी ता कोड आछिला और कोड आछिला यूएस रू आछिला अच्छा जो यूके लिखा है यूके रू कोन आछिला प्रथम आछिला नॉमिनल हेड आछिला कोन नॉमिनल हेड माने कोन डीजी कौन कहबा डीजी रे माने कोन ताकर हमर जे प्रेसिडेंट किंतु हमर रियल हमर डिफैक्टो रूलर किए पीएम ताकर सेमति डिफैक्टो रूलर पीएम किंतु ताकर नॉमिनल हेड होथि के क्वीन नॉमिनल हेड अच्छा दुई रे कोन आछिला सिंगल सिटीजनशिप कोन आछिला सिंगल सिटीजनशिप एटा कोड आछि हमर यूके रे आछि आ तीन रे कोन आछिला फेडरल स्ट्रक्चर आसिला हमर कोन फेडरल स्ट्रक्चर हमर कोन स्टेट आ कंट्री समस्त भीतर हमर कोन रहबो पावर ड रहबो आ गोटे कोन से लोअर हाउस हमर कोन लोअर हाउस पावरफुल माने कोन लोअर हाउस बा लोकसभा ड हमर कोन करे अधिक पावर दिया का राज्यसभा अपेक्षा एटा सब कोट आसिला यूके रो आसिला यूएस रे तो हम देखिले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आसिला फंडामेंटल राइट आसिला इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी आसिला अच्छा यूएस रे हम ऑलरेडी देखि सारछ कोन फंडामेंटल ड्यूटी आ दूरे कोन 5 ईयर प्लानिंग कोन दूरे हला 5 ईयर प्लानिंग कोड आसी यूएसएसआर आसी बुझला नै तापर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी आसीला कोड हमर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जे हमर कोड आसीला जर्मनी रो तो हमर ऑस्ट्रेलिया रो कोन आसीला सेमदी हमर ऑस्ट्रेलिया रो कोन आसीला के कहि परिबो ऑस्ट्रेलिया आसीला कॉन्करेंट लिस्ट आसीला तापर एठी हमर यूएसए रो आसीला कोन आईडिया ऑफ द प्रीएम्बुल आसीला आईडिया ऑफ प्रीएम्बुल आसीला कोड यूएसए रो आसीला तो ऑस्ट्रेलिया रो कोन आसीला कॉन्करेंट लिस्ट आसीला हमर केते कॉन्करेंट लिस्ट हमर केतेटा सब्जेक्ट अछि 52 टा सब्जेक्ट अछि कॉन्करेंट लिस्ट आसीला 51 ना 52 टा देखिते गोटे बोलसे तापर गोटे कोन आसीला लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बुल कोन आसीला लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बुल भी कोड आसीला ऑस्ट्रेलिया रो आसीला बुझिला नै अच्छा नेक्स्ट देखबा Which schedule of the Indian Constitution contain the provision of abolition of जमींदारी and land reforms माने आज को schedule रे हमरा provision of abolition of जमींदारी and land reforms अछि को schedule रे 6th schedule ना 7th schedule ना 9th schedule ना 11th schedule के यार आंसर हो जो 9th schedule कोन 9th schedule के ऐड हेतिला हम तो जानि 8टा schedule थिला तर एटा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हैला केते 1951 रे ऐड हैला कोन हमर केते 9th schedule ऐड हैला कोन सेतिर थिला अच्छा देखि दा इटी अच्छा ये जो 9th schedule रे जो ऐड हैला अबोलिशन ऑफ जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स अच्छा बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 हमर पूर्वरु हमर कोन थिला
ଆମର ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ତ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜମି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅର ପାଖରେ କଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗରିବ ପାଖରେ କିଛି ବୋଲି ଜମି ନଥିଲା। ତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଲା ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଲା ପିଏମ ହେଲେ ଆମର କିଏ ଜେଏଲ ନେହେରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଏମ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି 10 ଏକର କି 12 ଏକର କି 13 ଏକର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଫିକ୍ସ କରି ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଜମି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମର କଣ କରାଯିବ, ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ନିୟମଟା କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆମର କଣ ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ ଥିଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବୋଲି ଆମର ସବୁ ଥିଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 31 ଅନୁସାରେ ଆମର କଣ ଥିଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, କଣ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମର ଏବେ କେତେରେ ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ 300 କାହା କୋଉଠି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ କେତେରେ, ଆର୍ଟିକଲ ଆମର 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ 44th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ 1978 ରେ ଆମର କଣ କରାଗଲା, ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 31 ଟାକୁ ଆମର କଣ କରାଗଲା ଆର୍ଟିକଲ 300। ଏଇଠୁ ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରୁ କଟି ଯାଇକି କଣ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଆର୍ଟିକଲ 31। ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ 31 ଅନୁସାରେ ଆମର କଣ ଥିଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା। ତ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ, ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆମର ରିଚ୍ ପିପୁଲ ମାନେ କୋଉଠି ଗଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଯେ ଆମର ଏଇଠି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଟା କଣ ହଉଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଟା କଣ ହଉଛି, ଭାଉଲେସନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କଣ କଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଣ କଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। କଣ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ସେଇଥିରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଡ ହେଲା, 9th ସିଡ୍ୟୁଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଡ ହେଲା। କଣ ସେଇଥିରେ କାହିଁକି 9th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଡ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ମିନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଲଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ ଜୁଡିସିଆଲ ସ୍କ୍ରୁଟିନି। ମାନେ ଏଇ 9th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଯେତେକ ଲ ଆମର ଯଦି ଇନକ୍ଲୁଡ କରାହେଇଯିବ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଇନକ୍ଲୁଡ କରାହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କାହାକୁ କରିବ, ଜୁଡିସିଆଲ ସ୍କ୍ରୁଟିନି। ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଯଦି 9th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆଡ କରାହେଇଗଲା ଯେ ଆମର ଯଦି 10 ଏକର ପରେ ଯାହାର ବି ଜମି ଅଛି ସେଇ ଜମି ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ତମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖ on the grounds of violation of fundamental right, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭାଉଲେସନ ହଉଥିଲେ ବି ଯଦି 9th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ଆଡ କରାଯାଇଛି, ତମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ତ କିଛି ଜୁଡିସିଆଲ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ସେଠି ଆମର କଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର କଣ 9th ସିଡ୍ୟୁଲ ଗୋଟେ କରାଗଲା, ସେଇଥିରେ ଆବୋଲିସନ ଅଫ ଜମିଦାରୀଟାକୁ ଆମର ଆବୋଲିଶ ଟୋଟାଲି କରାଗଲା। ଆଉ କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ କିଛି କରାଗଲା ଯେ ସବୁ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କଣ ହେଲା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଗଲା, ବୁଝିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଏଇ ଲୁପ୍ ହୋଲ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଆମର କଣ ସେମାନେ ଆଡ କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ହଉ କି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଉପରେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡା କୋଉଥିରେ 9th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆଡ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ତ ସେଇଠି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲ୍ଡ କଲା କଣ, 2007ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା the provision can reviewed judicially those provisions which are included after 24 एप्रिल 1963। ମାନେ 24 एप्रिल 1963 ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁରା ଆଡ କରାଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁରା କଣ ହେଇପାରିବ, ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆଡ ହେଇଛି ସେଗୁଡା ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଏପ୍ରିଲ 24 1963 ୟାର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଛି। କଣ ଆସିଥିଲା ଏଠି, କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍, କଣ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କେରଳା। ଏଇ ଯୋଉ କେସଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍। କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍, ଏଇ କେସରେ ଆମର ଆସିଥିଲା କଣ ବେସିକ ଫିଚର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। କଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ବେସିକ ଫିଚର ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଯଦି ଭାଉଲେସନ କରି କିଛିଟା ଲ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ, ତାକୁ ଆମର କଣ କରାଯିବ, ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ କରାଯିବ, ମାନେ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ 24 ଏପ୍ରିଲ 1963 ଆମର କଣ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମର ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ହଉଛି କଣ, କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କେରଳା କେସ୍। କେବେ 24 ଏପ୍ରିଲ 1963। ଏଇଥିରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା, ବେସିକ ଫିଚର ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଠି ଆମର ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ ତ ଦେଖିଲେ କେତେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି, 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ଟ୍ରିକ୍, ଏଇଟା କଣ ଟିୟର୍ସ ଅଫ ଓଲ୍ଡ ପିଏମ। କଣ ଦେଖିବା ଆମେ, ଟିୟର୍ସ ଅଫ ଓଲ୍ଡ ପିଏମ। କଣ ଦେଖିବା, ଟି ରେ କଣ ହେଲା, ଟେରିଟୋରି। ଆଚ୍ଛା ଟେରିଟୋରି ମାନେ କଣ, ଯେତେକ ଆମର ଟେରିଟୋରି ଅଛି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲଟା କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି, ଟେରିଟୋରି ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି। ଇ ରେ କଣ ହେଲା, ଇମୋଲୁମେଣ୍ଟସ। କଣ
मेंट्स माने कौन सैलरी एंड इमोलुमेंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड किबा सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉय माने जितक सब एम्प्लॉय अच्छा हमर किए ले यूपीएससी रो चेयरमैन हेले हमर सुप्रीम कोर्ट रो जज हेले हाई कोर्ट रो जज हेले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एमान सब सैलरी एंड इमोलुमेंट कोड लिखा है सेकंड शेड्यूल लिखा है थर्ड रे हमर कोन ए रे कोन हला अफर्मेशन कौन है अफर्मेशन अफर्मेशन माने कौन ओथ एंड अफर्मेशन माने कौन से ओथ किए नब कौन ओथ ने कहीं ओथ ने ओथ नवा पूर्व से ऑफिस रे हमर कौन करि परिबे ना नहीं सेटा कौन है थर्ड शेड्यूल अच्छा आर रे कौन है सीट आलोकेशन फॉर राज्यसभा कौन राज्यसभा किए कहार केतटा सीट हम हमर ओडिसा रो केतटा सीट अछि राज्यसभा रे 10टा सीट अछि हाईएस्ट कहार अछि यूपी रो अछि कोन सबटु हाईएस्ट बुझिला तो एटी राज्यसभा रे कहार केतटा सीट एलोकेशन करा जे सेटा अछि कोन आर अच्छा एस रे कोन हला प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब माने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भाई प्रोविजन टा कोथरे हमर कंटेन करि एस रे केतटा स्टेट हमर 10टा स्टेट हमर 10टा स्टेट रे टोटली हमर कोन करे जे इधर इंक्लूड करा जायछि ओ रे कोन हला अदर्स अदर एससी एंड एसटी कौन ये हमर चारिटा स्टेट को इंक्लूड करा जी जो हमर सटीक मन रखो एएमटीएम कौन एएमटीएम कौन है आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम कौन आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम ये चारिटा स्टेट रो जितक हमर प्रोविजन सब कोथरे आडे जी हमर केतेला 6th शेड्यूल 7th शेड्यूल कौन है फेडरल स्ट्रक्चर कौन है यूनियन लिस्ट हमर स्टेट लिस्ट कौन करी लिस्ट और कौन है ऑफिशियल लैंग्वेज केतटा ऑफिशियल लैंग्वेज 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज ताले एल कौन है हमर कौन एल कौन है लैंड रिफॉर्म्स कौन है लैंड रिफॉर्म्स एबोलिशन ऑफ जमींदारी केते फर्स्ट अमेंडमेंट तापर डी रे आसिला कौन है एंटी डिफेक्शन लॉ कौन आसिला एंटी डिफेक्शन लॉ केबे आसीतिला 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 माने 1985 52nd अमेंडमेंट को गवर्नमेंट राजीव गांधी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट राजीव गांधी गवर्नमेंट आनी थिले कोन 1985 52nd अमेंडमेंट 1985 रे कोन एंटी डिफेक्शन लॉ माने जो दल बदल से जो नियम पई आनी थिले सेटा कोन गला एंटी डिफेक्शन लॉ पी रे त हमरा आसीला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोन आडे गला पंचायती राज कोन गला पंचायती राज आडे गला तापर एम रे हमर आडे गला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एटा भी हमर 1992 हमर कोन गला म्युनिसिपैलिटी बुझेला त मन होला टीयर्स ऑफ ओल्ड तुम जदि एति मन रखिदो जदि सब जगह शेड्यूल मन रखिदो तुम सियोर तुम जदि जोटी भी गोटे क्वेश्चन हेला तुम आराम से करि पारिबो जदि मो वीडियो आपको पसंद आसिला तेबे मो वीडियो लाइक कर दियंतु और मो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करी बहु प्रचुर मात्रा रे शेयर करी मते सपोर्ट करंतु थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।